किसी के घर में कोई ऐसा बर्तन है जिसमें 100 आदमी का खाना बनाया जा सके? नहीं है। और नहीं होगा इसलिए कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें 100 आदमी का खाना बनाने की जरूरत पड़े। किसी के घर में कोई ऐसा छत होगी कि अगर भूचाल आ जाए तो इस छत, लोहे की छत के नीचे बैठ जाएंगे तो सेफ होंगे। नहीं हो, हम वही चीजें रखते हैं जो आए दिन काम आती हैं। ऐसा ही भाषा में भी है। दुनिया की तमाम भाषा हम वही शब्द बनाते हैं और अपनी डिक्शनरी में वही शब्द रखते हैं जो आए दिन काम आए। अब एक ऐसा इंसान जो 100 साल, 150 साल, 200 साल में पैदा हो, उसकी तारीफ के लिए हम शब्द नहीं बनाते। तो होता यह है कि जब हम जाकिर साहब जैसे लोगों की तारीफ करने की कोशिश करते हैं तो हम वो शब्द इस्तेमाल करते हैं जो हम जाकिर से बहुत कमतर लोगों के लिए कर चुके हैं। हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो इन लोगों को डिस्क्राइब कर सके। इसलिए कि कौन रखेगा कि किताब में पढ़ा हुआ है, डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है शब्द और 100 साल के बाद इस्तेमाल हुआ। तो हमारे पास शब्द ऐसे लोगों के लिए नहीं होते हैं। जाकिर साहब के बारे में क्या कहें? वो एक ऐसा इंसान था जिसका अपने आर्ट से मोहब्बत कमी नहीं। वो जब बजाते थे तो आपको अच्छा लगता तो अच्छी बात है, आपसे उनका एक अजीब तरह कनेक्ट था। ये करिश्मा क्या होता है, किसी आर्टिस्ट में होता है, किसी पेंटर में होता है, किसी पोएट में होता है, किसी सिंगर में होता है, किसी म्यूजिशियन में होता है। वो करिश्मा क्या है अगर आपको मालूम हो जाए तो करिश्मा ही नहीं रहेगा। वही जादू है जो उनमें था, उनका कनेक्ट लिसनर से, ऑडियंस से। लेकिन एक बात कमाल की ये है कि वो ऐसे बजाते थे कि जैसे ये पहली बार मौका मिला है लोगों के सामने बजाने का। उनके तरफ से और अब्बा जी और जाकिर भाई के समस्त शिष्य परिवार की ओर से हम आपके भावनाओं को, आपके प्रेम को और सम्मान को हृदयपूर्वक प्रणाम करते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन यानी कि हमारे जाकिर भाई हमारे सांगीतिक जीवन के पूरे सांगीतिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान रहे हैं। न केवल हमारे बल्कि आज जितने लोग आज उपस्थित हैं उनमें से कईयों की जिंदगी में आज आप सभी गुणीजन, गुरुजन, श्रोताएं आज जो उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति के वजह से समस्त आला रखा खासात के परिवार को, जाकिर भाई के परिवार को और हम सभी शिष्यों को सांत्वना प्राप्त हो रही है और ढाढ़स भी मिल रहा है। उस्ताद जाकिर हुसैन ये ईश्वर ने बनाई हुई एक बहुत खूबसूरत और बहुत खास रचना है। इनके बारे में कुछ भी कहना लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। मैं मेरे गुरु भाइयों के तरफ से और संपूर्ण शिष्य परिवार की तरफ से 2 शब्द आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जाकिर भाई ने हर एक संगीत प्रेमी, न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में, तबला प्रेमी और संगीत प्रेमी का मन मोह लिया था। सबके दिल में बसे हुए हैं। हमारे लिए खास करके जाकिर भाई को हमने एक गुरु समान अनुभव लिया। केवल गुरु समान ही नहीं, एक बड़े भाई के रूप में हम अनुभव कर पाए।
एक मार्गदर्शक के रूप में हमने उनको अनुभव किया, और उससे बढ़कर वो हमारे लिए एक निरंतर प्रेरणा स्रोत की तरह हमारे सामने सूर्य की तरह, जैसे सूर्य प्रकाश देता है वैसे हमारे सामने एक प्रेरणा स्रोत की तरह हमें प्रेरित करते गए हमारे सांगीतिक यात्रा में। और हम सब शिष्यों का हमारी जो सांगीतिक यात्रा है उसको समृद्ध बनाया। उसके वजह से आज वो जो कार्य छोड़ के गए हैं, इतना विशाल और विराट काम कर गए जाकिर भाई, उसको शब्दों में बयान करना असंभव है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारी भावनाएं हैं शिष्यों की तरफ से, कि जो उन्होंने कार्य किया तबले के लिए और संगीत के लिए, वो एक जन्म में उन्होंने कई जन्मों का काम कर डाला। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आज तबले की आवाज़, तबले का जो साउंड है, वो किस संगीत से उन्होंने किस संगीत के साथ उन्होंने नहीं मिलाया, ऐसा कोई भी संगीत नहीं है जिससे उनके तबले की आवाज़ का मेल नहीं हुआ। उनके साथ इस जीवन में हम सबको, आज आप सब लोग जो उपस्थित हैं, मेरे गुरु भाई, हमारे सभी शिष्य परिवार को इस जिंदगी में उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे तबला वादक, जैसे कलाकार, जैसे कंप्लीट म्यूजिशियन अनुभव करने को मिला। इसलिए हम भगवान के पता नहीं कितने शुक्रगुजार हैं। सब परिवारजन और जाकिर भैया के साहब समुदाय, सभी को मैं आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। जैसे सुबह सूरज निकलता है और किरण जरा सी भी कली को छूती है और कली तुरंत विकसित होने लगती है, वैसे मैंने देखा कि जाकिर भैया तबले पर अपनी उंगली रखते ही तबले में से ताल, बोल और नाद निकलने लगता था। मेरी दृष्टि में ये आपकी बहुत बड़ी विरल विशेषता थी। हमारे गांव तलगा जरड़ा में हनुमान जी के सामने आपने बहुत बार अपनी तबला वादन की साधना सेवा के रूप में पेश की। जब भी आपको विनय किया, आप सद्भाव और शालीनता के साथ आते रहे। यही तो आपका बड़प्पन था। आपका परिचय सालों पहले माधवी बहन ने करवाया था और माधवी बहन ने हमारी ओर से विनय किया था और आप हमेशा तलगा जड़ा आते रहे। आपका एक विशेष स्वभाव था, but global music too. Zakir Bhai's genius is that he can blend different cultures and musical styles while staying true to his roots. His music has created a bridge between the East and the West.
mixing the soul of Indian rhythm with the spirit of jazz and fusion. For me, working with Zakir Bhai is like having a musical visit on stage. His creative energy and his instinctive understanding of music makes every performance magical. I've had the pleasure of sharing the stage with him, and those moments are some of the best in my career. Together we explored new possibilities with the group Cross Currents, a group that's close to my heart. We toured United States and had some of the best times on and off the stage, collaborating with Zakir Bhai on different projects, like being part of Abbaji's Barsi, Guru Purnima, memorial concerts at Prithvi Theatre, and with different group incarnations. Each collaboration was an amazing experience. But Zakir Bhai was not just a musician, he was a kind and humble person. He carried the legacy of his father, Ustad Allah Rakha, with pride and respect, while creating his own unique path that has inspired generations of musicians. Both our families have had some wonderful times together, often over great meals. I remember him often saying that he came over to our place for rehearsals, mainly because he liked my wife Lorraine's cooking. To me, Ustad Zakir Hussain is not merely the greatest tabla player in the world. He is a global ambassador of rhythm and a paragon of creativity. His music will चरणों में अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ और उनको आदरांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आज यहाँ पर वैसे तो सांस्कृतिक मंत्री इस नाते आया जरूर हूँ, लेकिन मेरा उनका परिचय व्यक्तिगत स्वरूप में भी रहा है और इसके लिए मैं सोच रहा था कि कब मैं उनको पहली बार मिला तो उनके ही मुरीद उस्ताद साहब के और मेरे मित्र वो भी आज इस दुनिया में नहीं है, श्रीमान किरण जोगड़ेकर, उनके कारण मैं पहली बार उस्ताद साहब को मिला। जीवन में बहुत बार ऐसे होता है कि इनको मिलना ही चाहिए, मिलने से आनंद होगा, इनके साथ फोटो होगा तो अच्छा होगा, इनके साथ बात करने का मौका मिला तो अपने जीवन की सफलता हुई। ऐसे जो महानुभाव रहते उसमें ही जाकिर साहब, उस्ताद साहब का नाम अपने सबके मन में है। जब किरण ने मुझे पहली बार मिलाया तब तो मैं एमएलए भी नहीं था, मंत्री का विषय भी नहीं था, एक कॉर्पोरेटर था। और जब मैं उनके चरणों में मैंने हाथ लगाया और उसी दिन मेरे जीवन का राजनीतिक यात्रा का पहला अनुभव मुझे आया, वो सबसे पहला अनुभव वहां पर मुझे आया कि मैंने उनके चरणों में हाथ लगाया तो वो खड़े हो गए, उन्होंने भी मेरा चरणों में हाथ लगाया। मेरी औकात नहीं, लायकियत नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, लेकिन सामने वाले इंसान में भी भगवान देखना। सामने आए हुए इंसान का चेहरा नहीं, उसके अंदर आत्मा के साथ कोई उस परमपिता परमेश्वर ने कुछ भेजा है, उस प्रकार के भाव को देखना। इतने बड़े कलाकार की इतनी बड़ी विनयशीलता मेरे इसके पहले कभी दुनिया में किसी के नहीं दिखी हुई। और उस्ताद साहब से बाद में कई कार्यक्रमों में, कभी हृदय आर्ट्स के कार्यक्रम में, कई षणमुखानंद में, हमारे मित्र सुरेश वाडकर जी उनके महोत्सव में कई बार मैं मिलता गया, लेकिन वही उनकी विनम्रता, शालीनता, सृजनता, संवेदनशीलता, ये उनके जीवन का परिचय रहा है। मैं संगीत क्षेत्र में उन्होंने किए हुए काम के ऊपर टिप्पणी करूं, ये मेरी लायकियत नहीं है।
लेकिन मेरे पास एक ऐसा अनुभव है कि जो अनुभव शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। शायद 80-90 के दशक की वो बात है और बहुत सारे पत्रकार मित्रों को शायद पता होगा कि एक नागपुर में जब अधिवेशन चलता है वहां पर बहुत सारे मोर्चे अलग अलग मांगों के लिए अलग अलग समाज के निकलते हैं। एक महीने का नागपुर का सेशन होता है और वहां पर सभी एमएलए, सभी मंत्री, सभी सरकार वहां पर होती है और उसी का बहाना लेकर वहां के कुछ अच्छे लोगों ने उस्ताद साहब के कार्यक्रम का नियोजन किया था। नागपुर में प्रशस्त एक मैदान में उनका वो कार्यक्रम था। स्वाभाविक है, मंत्रियों से लेकर सरकारी अधिकारियों तक और तब के पुलिस कमिश्नर से लेकर सब पुलिस अधिकारी होड़ लगाकर उस्ताद साहब के उस जादुई उंगलियों को सुनने के लिए वहां पहुंच गए थे। और जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं उसके कारण ये रेफरेंस बहुतों को पता होगा। गोवारी समाज एक आदिवासी समाज है, उसका एक आंदोलन और मोर्चा निकला उसी दिन, जिसका बाद में कंट्रोल नहीं आया तो उसके कारण पुलिस ने लाठी चलाई, मुठभेड़ हुई, कुछ एक घटना हुई, उसमें को काफी लोग गोवारी समाज के, आदिवासी समाज के मारे गए। पूरे महाराष्ट्र में शोक कला हो गई और जो अधिकारी सभी उस्ताद साहब को सुनने के लिए वहां गए थे और मोर्चा को टैकल करने नहीं पहुंचे थे, तो उनको लगा कि भाई हमारे से गलती हुई है, हम लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के हम हमारी चाहत को सुनने चले गए। उस्ताद साहब का कोई इससे संबंध नहीं था।